उम्मीद है दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो आज हमारा जूलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि टॉपिक है जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि 15 नंबर का पिछली साल भी आया था और इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, शायद लॉन्ग में फंस जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली, फ्लेक्सिबल, सेमी परमेबल होती है। यह जंतुओं की ऐसी सेल के साइटोप्लाज्म की सीमांत होती है, मतलब आखिर छोड़ होता है, तथा प्लांट सेल में यह सेल वॉल से घिरी होती है। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्लेमा और यूनिट मेम्ब्रेन, यह एक सेमी परमेबल होती है। इसकी मोटाई अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। यह प्रोटीन तथा फैट से मिलकर बनी होती है। इसकी स्ट्रक्चर के कुछ सिद्धांत है, इसके बहुत सारी मॉडल्स भी हैं। पहला आता है लिपिड बायलेयर मॉडल, वसा द्वितीय प्रारूप। यह मॉडल 1902 में ओवरटन ने दिया था तथा हॉटर व रैंडल ने इसका समर्थन किया था 1902 में। जी हाँ साथियों, 1902 में इसका समर्थन किया था। इस मॉडल के अनुसार फैट के डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। एवं अब आते हैं हम सेकंड पे, जो है ट्रायलैमिनर मॉडल, तृतीय प्रारूप में यह मॉडल डेविसन डेनियले द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार यह 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से 215 आर्मस्ट्रॉन्ग तक मोटी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें 3 लेवल दिखाई देती हैं। अब आते हैं इसके 3 पॉइंट पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर प्रोटीन की होती है, दूसरी लेयर फैट तथा लिपिड की होती है। ये 20 से 25 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी तथा बाहरी होती है पहली लेयर, और दूसरी लेयर 30 से 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तीसरी लेयर होती है एवं मोटी व इंटरनल होती है, जो कि 20 से 25 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो दोनों ओर प्रोटीन तथा बीच में फॉस्फोलिपिड की बनी लेयर होती है, मतलब फैट। अब आते हैं थर्ड पे, जो होती है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, इकाई झिल्ली अवधारणा। रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर को यूनिट सेल कहा। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की भित्तियाँ ट्रिपल लेयर होती हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। कितनी अच्छी बात है, देखिए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ऊपर प्रोटीन की लेयर होगी, नीचे भी प्रोटीन की लेयर होगी, देन बीच में फैट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायलैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि आप फैट की होगी बीच में। और अब आता है चौथा मॉडल, जो होता है फ्लड मोज़ेक मॉडल। यह मॉडर्न मॉडल है, जैसे सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया। इनके अनुसार तथा वसा लिपिड एवं प्रोटीन मोज़ेक ऑर्डर में रहते हैं तथा कलाओं के मॉलिक्यूल्स लिपिड के दोनों लेयर के बीच मूव करते रहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जिससे बाहर और अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक लेवल तथा बीच में लिपिड मॉलिक्यूल के 2 लेवल होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच की ओर तथा बाहर की ओर से सिरों के अलग अलग लक्षण होते हैं। ये सिरे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड और पोलर हाइड्रोफिलिक एंड। यह वाटर से इंसॉल्युबल होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से हेट करना, मतलब किसी से नफरत करना, और फिलिक मतलब होता है लव, मतलब लव करना। सॉल्युबल होता है, यानी कि जैसे कोई आपसे प्यार करता है तो वो आप में घुल मिल जाता है, और जो आपसे हेट करता है वो फोबिक हो जाएगा, और जो आपसे प्यार करता है वो फिलिक हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स मॉलिक्यूल का नॉन पोलर एंड फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूलर से बना होता है, जो कि उनके CCOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा ग्लिसरॉल में कनेक्टेड होता है, जबकि ग्लिसरॉल का इसका सिरा पोलर एंड से जुड़ा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला आता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, देन फैटी लेयर में बिखरे रहते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहरी अवतरण में बनाते हैं। और ये इसका डायग्राम है साथियों। तो ऊपर पोलर एंड है, ये हेड है, बीच में
कोलेस्ट्रॉल होता है और नीचे भी नॉन पोलर एंड होता है, बीच में यहाँ पे फैटी एसिड टेल है। आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली का साड़ू। अब आते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती हैं। सबसे पहले आएगा प्रोटीन, देन लिपिड, देन कार्बोहाइड्रेट्स। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेन पार्ट बनाती है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 से 80% तथा लीवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 80% प्रोटीन होती है। देन लिपिड की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 20 से 40% लिपिड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आरबीसी तथा लीवर के सेल्स में 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसके फंक्शन समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में लिख के आने हैं, चाहे पूछे या ना पूछे, फंक्शन लिख के आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। फंक्शन इसके हैं, सबसे पहले तो ये जीवाणु को प्रोटेक्शन करता है। मतलब कि जीवाणु का प्रोटेक्शन कैसे करता है, लाइक जैसे अगर आपको कहीं पे चोट लग गई या फिर कट पिट गया, तो जब आपने देखा होगा वो पीली सी लेयर जम जाती है, वो पीली सी लेयर ही प्लाज्मा कहलाती है। जी हाँ साथियों, वो प्लाज्मा कहलाती है, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। अब आते हैं टिश्यू फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, देन एक्सक्रीशन करता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है बॉडी से। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है इसमें, एंड सेल ऑफ स्पेसिफिक बनाती है, सेल को स्पेसिफिक बनाती है ये। तो साथियों, आज की वीडियो थी हमारी यहीं तक। अब मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आप बहुत सारा प्यार बनाना अपना। तो आज हमारा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया साथियों। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।